नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज अपडेट। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं असिस्टेंट लोको पायलट की। इसमें 4 चरण से होकर गुजरना पड़ता है। आपको CBT 1 पास करना होगा, फिर CBT 2 पास करना होगा, फिर आपको साइको पास करना होगा, उसके बाद मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आप असिस्टेंट लोको पायलट बन जाएंगे और हाथ में ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। दोस्तों, यदि आप यह वीडियो देख रहे हैं तो हम आशा करते हैं कि आप CBT 1 पास कर गए होंगे। CBT 2 का आप रिजल्ट का या तो इंतजार कर रहे हैं या रिजल्ट आप पास कर चुके हैं। तो साइको से रिलेटेड बच्चों के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। पहला सवाल तो यही होता है कि क्या मैं 42% ला दूंगा तो पास हो जाऊंगा। दूसरा सवाल, मेमोरी टेस्ट कैसा होता है, इसका टेस्ट कैसा होता है, इसको कैसे पास किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा कैसे नंबर लाया जाए। बहुत सारे सवाल होते हैं। कठिन प्रश्नों का उत्तर कैसे दें, इन सारे सवालों का जवाब हम एक एक करके जानेंगे। फिलहाल हम आपसे बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से टेस्ट होते हैं। अच्छा, एक और बात किया जाता है, आपसे बात कर रहे हैं कि बहुत सारे संस्था या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो साइको टेस्ट में ALP का में स्टेशन मास्टर का मिला देते हैं, उसी में आपका ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का मिला देते हैं। मतलब कई सारा चीज़ को मिला के एक में दे देते हैं और बच्चे सोचते हैं, डिसगाइड भी हो जाते हैं कि इसको भी कर लेते हैं, इसको भी कर लेते हैं, इसको भी कर लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं खुद एक रेलवे एम्प्लॉय हूँ और मैंने साइको टेस्ट दिया हुआ है और पास भी किया हुआ है। आइए हम RDSO को गाइडलाइन को फॉलो करते हुए आपको सारी हकीकत बताते हैं और सही सही जानकारी देते हैं। आपको असिस्टेंट लोको पायलट के लिए बैटरी टेस्ट देना पड़ेगा। यह बैटरी टेस्ट जो है 5 प्रकार के होते हैं। इनमें पहला जो बैटरी टेस्ट होगा वह मेमोरी टेस्ट होगा, दूसरा फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट होगा, तीसरा डेप्थ परसेप्शन टेस्ट होगा, चौथा पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा और पांचवा स्पीड टेस्ट होगा। अब इसमें आपसे बात किया जाए तो मेमोरी टेस्ट जो होगा वो 5 प्रकार का होता है। इन 5 में से किसी एक का ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस 5 की ही करनी है। ये नहीं कि सिर्फ एक का ही करें। कोई बता दिया कि आप इसका ही कीजिए, उसी का करें। और 5 की बात करें मेमोरी टेस्ट की तो इसमें पिक्चर पोजीशन होता है, फिगर टू फिगर पोजीशन होता है और फिगर टू नंबर होता है। उसके बाद ट्रैक मेमोरी होता है और हाउस मेमोरी होती है। 5 प्रकार की ये मेमोरी टेस्ट होती है। हम ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे क्योंकि बात करेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। उसके बाद बात करते हैं कि एक टेस्ट और होता है जिसे हम डायरेक्शन टेस्ट कहते हैं। डायरेक्शन टेस्ट में आपका वॉच आ जाएगा और टेबल टेस्ट आ जाएगा। टेबल टेस्ट 2 प्रकार का होता है, तो वॉच टेस्ट और टेबल टेस्ट में से किसी एक से ही आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद आगे बात करते हैं तो ये समान आकृति, यानी आकृति समान दी रहेगी, आपको उसको मिलाना है। आगे बात करते हैं तो इसमें 2 टेस्ट जिसे हम डेप्थ टेस्ट कहते हैं। डेप्थ टेस्ट में आपको ब्रिक रहेगा और क्यूब रहेगा, इन दोनों में से कोई एक ही आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद बात किया जाए तो यस नो होगा, सिमिलरिटी टेस्ट होगी। उसके बाद डिजिट वाला टेस्ट होता है फाइंड 6 और फाइंड 9 करने के लिए। इसमें से किसी एक से ही क्वेश्चन आपसे या प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद एक नया टॉपिक है पिक्चर प्लेसमेंट। आपको पिक्चर प्लेसमेंट पूछा जाएगा, यानी पिक्चर दी रहेगी और उसका पोजीशन चेंज रहेगा, आपको वो बताना रहेगा। हम आगे आते हैं और आपके मेन सवाल का उत्तर देने की कोशिश करते हैं कि क्या हम 42% नंबर ला दें तो पास हो जाएंगे। दोस्तों, ये जो सामने आपको स्क्रीन पर दिख रही है, किसी लड़के का RDSO में RTI लगाया गया उसका पत्र है। मैं आपको ये पूरा पत्र भी दिखा दूंगा कि उसने RTI लगाया है कि टी स्कोर क्या होता है। तो 42% आप नंबर ला देंगे और पास हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। एक फार्मूला होता है जिसे हम टी स्कोर बोलते हैं। टी स्कोर फार्मूला जो होता है ये आपके सामने स्क्रीन पे है। 50 + 10 × x - मीन बाई SD होता है। अब इसमें 50 तो आपको समझ में आ रहा होगा, 10 भी समझ में आ रहा होगा क्योंकि ये तो अंक है। x नहीं समझ में आ रहा होगा, तो x जो है कैंडिडेट द्वारा लाया गया स्कोर होता है और मीन जो होता है वह जितने बच्चे साइको टेस्ट दे रहे हैं उनका माध्य होता है। SD जो होता है यानी स्टैंडर्ड डिविएशन, ये RDSO तय करती है, तो उसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। बच्चों, अगर हम बात कर रहे थे टी स्कोर के बारे में कि टी स्कोर का फार्मूला क्या होता है, हमने ये बात कर लिया था। आगे चलिए, मान लेते हैं कि कोई बच्चा, जैसे इसमें RDSO ने दिया हुआ है कि कोई बच्चा टेस्ट 1 में 20 नंबर स्कोर करता है और उस टेस्ट में 14 नंबर जो है मीन रहता है, यानी माध्य रहता है वो टेस्ट का, और स्टैंडर्ड डिवीजन जो है RDSO मानता है वो 3 नंबर है। तो इसको अगर इस फार्मूले पे बैठाया जाए
टोटल नंबर 70 आता है, यानी ये बच्चा पास है। दोस्तों सवाल ये था कि क्या हम 42% किसी मेमोरी टेस्ट में कर दे तो क्या हम उसमें पास हो जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं होता है। जो भी आरडीएसओ फैसला लेती है वह टी स्कोर पे लेती है। अगर टी स्कोर आपका 42 से ज्यादा है तो आप पास हैं, 42 भी है तो आप पास हैं, लेकिन आपका टी स्कोर 42 से ज्यादा ही होना चाहिए। ये डिपेंड करता है कि उस दिन जो बच्चे हैं उसका माध्य कितना है, यानी वो कितना नंबर ला रहे हैं टोटल बच्चों का। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये नंबर आपका माध्य से ज्यादा आना चाहिए, तभी आप उस एग्जाम में पास कर पाओगे और बेहतर से बेहतर जो है वो नंबर ला सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको इससे रिलेटेड और कोई जानकारी चाहिए या सवाल को कैसे जल्दी से जल्दी हल करें या अगर आप जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे साथ और कमेंट बॉक्स में अपना सवाल जरूर पूछिए। तब तक के लिए धन्यवाद।